नमस्कार। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो साइंस फिक्शन की किताबों से सीधे निकलकर हमारी दुनिया में आ गई है। हम बात कर रहे हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की, यानी BCI की, जिसे न्यूरल लिंक जैसी कंपनियां हकीकत बना रही हैं। देखिए, ये कोई नया स्मार्टफोन या गैजेट नहीं है। ये इंसान और मशीन के बीच एक ऐसा कनेक्शन बनाने की कोशिश है जो आज तक कभी नहीं हुआ। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर कोई इंसान सिर्फ अपनी सोच की ताकत से अपनी व्हील चेयर चला ले, या कोई ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता वो सिर्फ सोचकर अपने मन की बात कह पाए। ये अब कोई कोरी कल्पना नहीं रही, ये एक ऐसी हकीकत है जो हमारी आंखों के सामने बन रही है, और ये टेक्नोलॉजी की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। और बस यहीं पर इस टेक्नोलॉजी के दो बिल्कुल अलग चेहरे सामने आते हैं। एक तरफ तो ये किसी मेडिकल चमत्कार जैसा है, उन लोगों के लिए एक नई उम्मीद जो शायद हर उम्मीद खो चुके थे। पर इसका दूसरा पहलू एक नैतिक सवालों का मैदान भी है। यह हमें प्राइवेसी, कंट्रोल और यहाँ तक कि इंसान होने के असली मतलब पर सोचने के लिए मजबूर करता है। तो सवाल यही है कि ये टेक्नोलॉजी इंसानियत के लिए एक वरदान है या फिर भविष्य का सबसे बड़ा खतरा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है, कैसे हमारे विचार किसी मशीन के लिए कमांड बन जाते हैं। ये अब कोई भविष्य की बात नहीं, बल्कि आज की हकीकत है, जहां इंसान का दिमाग सीधे एक कंप्यूटर से बात कर रहा है। आइए इसकी पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। इस पूरी टेक्नोलॉजी के सेंटर में है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, या शॉर्ट में कहें तो BCI। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये दिमाग और कंप्यूटर के बीच एक डायरेक्ट हाईवे बना देता है। मतलब अब किसी कीबोर्ड, माउस या आवाज की जरूरत नहीं, आपके विचार ही आपका कमांड है। यही न्यूरालिंक का असल मकसद है। लेकिन हाँ, ये समझना भी जरूरी है कि ये टेक्नोलॉजी रातों रात नहीं बन गई। हमारे दिमाग की भाषा यानी उसके सिग्नल्स को समझने की ये कोशिश दशकों पुरानी है, और इसका काम करने का तरीका भी हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से ही जुड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत हुई 1960 और 70 के दशक में, जब वैज्ञानिकों ने पहली बार दिमाग के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को समझने पर काम शुरू किया। फिर 90 के दशक में लकवे के मरीजों पर कुछ शुरुआती प्रयोग भी हुए, लेकिन असली मोड़ आया 2016 में, जब एलन मस्क ने न्यूरालिंक की शुरुआत की, जिसका एक ही मिशन था, इंसान और AI को एक करना। और 2024 में ये हकीकत बन गया, जब पहले मरीज नोलन डार्बो ने सिर्फ सोचकर कंप्यूटर चलाया। तो सवाल ये है कि आखिर ये काम करता कैसे है। देखिए, जब भी हम कुछ सोचते हैं या करते हैं तो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं। न्यूरल लिंक के बहुत ही पतले थ्रेड्स इन्हीं सिग्नल्स को पकड़ लेते हैं। इसके बाद एक छोटी सी चिप इन सिग्नल्स को डिजिटल डेटा में ट्रांसलेट करती है, और फिर ये डेटा वायरलेस तरीके से कंप्यूटर या किसी और डिवाइस को कमांड के तौर पर भेज दिया जाता है। मतलब ये सचमुच में हमारे विचारों का सीधा प्रसारण है। और ये जो थ्रेड्स होते हैं ये इतने ज्यादा पतले होते हैं, मतलब इंसान के बाल से भी कई गुना ज्यादा बारीक, कि इन्हें किसी इंसान के हाथ से दिमाग में लगाना नामुमकिन है। इसके लिए खास सर्जिकल रोबोट का इस्तेमाल होता है, जो बिना दिमाग को कोई नुकसान पहुंचाए इन थ्रेड्स को बिल्कुल सही जगह पर इम्प्लांट करता है। इस टेक्नोलॉजी की कामयाबी इसी रोबोट की प्रिसिशन पर टिकी है। चलिए अब इसके सबसे अच्छे और सबसे जरूरी पहलू पर आते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कैसे लोगों की जिंदगियां बदल सकती है। इसका सबसे बड़ा असर मेडिकल की दुनिया में हो रहा है, जहां ये उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई है जिनके पास पहले कोई और रास्ता नहीं था। ये हैं नोलन आर्बॉल, न्यूरालिंक के पहले मरीज। एक हादसे में उनके हाथ पैर काम करना बंद कर चुके थे, लेकिन इस चिप की मदद से उन्होंने सिर्फ सोचकर वीडियो गेम खेला, कंप्यूटर चलाया। उनका खुद का कहना है कि सर्जरी बहुत आसान थी। तो ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की कामयाबी नहीं है, ये एक इंसान को दोबारा दुनिया से जुड़ने का मौका देना है। और इसकी संभावना यहीं तक सीमित नहीं है। जो लोग चल फिर नहीं सकते या बोल नहीं सकते, उनकी मदद तो है ही, पर भविष्य में ये टेक्नोलॉजी विजुअल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करके नेत्रहीन लोगों को देखने में मदद कर सकती है। और तो और पार्किंसंस और दूसरी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के इलाज में भी नए रास्ते खोल सकती है। ये वाकई में एक मेडिकल क्रांति की शुरुआत है। और अगर आपको अत्याधुनिक विज्ञान की ये पड़ताल महत्वपूर्ण लग रही है तो इस विश्लेषण को लाइक करें, और ऐसे ही जटिल विषयों को आसानी से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन अब कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो उतना आसान नहीं है।
जब हम इलाज से आगे बढ़कर इंसानी क्षमताओं को बढ़ाने या एनहांस करने की बात करते हैं, तो यहीं से सबसे मुश्किल नैतिक सवाल खड़े हो जाते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर ये चिप बीमारों को ठीक कर सकती है तो क्या इसका इस्तेमाल स्वस्थ लोगों को और बेहतर, एक तरह का सुपर ह्यूमन बनाने के लिए भी किया जा सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो उस दुनिया का क्या होगा? जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की जहां समाज दो हिस्सों में बट जाए। एक तरफ हैं हम जैसे सामान्य लोग जो अपनी प्राकृतिक क्षमताओं पर निर्भर हैं, और दूसरी तरफ हैं एनहांस्ड लोग जिनकी याददाश्त कंप्यूटर जैसी तेज है, जो पलक झपकते ही नई चीजें सीख लेते हैं और जिनका दिमाग सीधे एआई से जुड़ा है। क्या इससे समाज में एक ऐसी गहरी खाई नहीं बन जाएगी जिसे भरना नामुमकिन होगा? और ये डर सिर्फ सामाजिक बंटवारे तक ही नहीं है, इससे भी गहरा एक और सवाल है जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। जब हम अपना दिमाग किसी मशीन से जोड़ते हैं तो हम उसका कंट्रोल किसे दे रहे हैं? हमारे विचारों का असली मालिक कौन है? यहाँ कुछ बहुत बड़े नैतिक सवाल हैं। पहला, प्राइवेसी। अगर कोई कंपनी हमारे विचार पढ़ सकती है तो क्या हमारे मन में कुछ भी निजी बचेगा? दूसरा, हैकिंग। जैसे आपका फोन या कंप्यूटर हैक हो सकता है, क्या वैसे ही किसी का दिमाग भी हैक हो सकता है? तीसरा, कंट्रोल। हमारे दिमाग से निकले डेटा का मालिक कौन होगा? हम खुद, कोई बड़ी कंपनी, या फिर सरकार? और सबसे बड़ा दार्शनिक सवाल, अगर दिमाग और मशीनें एक हो गए तो इंसान होने का मतलब ही क्या रह जाएगा? हमारी पहचान क्या होगी? तो चलिए एक बार जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो साइंस और टेक्नोलॉजी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ब्रेन चिप एक इम्प्लांट है जो BCI यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को मुमकिन बनाता है। न्यूरोलिंक इस फील्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। इसका मुख्य इस्तेमाल मेडिकल इलाज में है, लेकिन इसके सबसे बड़े जोखिम प्राइवेसी का खत्म होना, हैकिंग और इंसानों को एनहांस करने से जुड़े नैतिक सवाल हैं। तो अंत में ये समझना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ एक नई डिवाइस की बात नहीं कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी इंसान के विकास का अगला अध्याय लिख सकती है। हजारों सालों से हमारा विकास बायोलॉजिकल रहा है, लेकिन अब हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां इंसान का विकास सीधे टेक्नोलॉजी से जुड़ सकता है। और यही सवाल हमें आज सोचना है। क्या ये टेक्नोलॉजी इंसानियत के लिए एक नई सुबह लेकर आएगी, उसे एक नई उड़ान देगी, या फिर ये एक ऐसा दरवाजा खोलेगी जिसे शायद हमें कभी नहीं खोलना चाहिए था? इसका जवाब जो भी हो, वो हमारे आने वाले कल को तय करेगा।